इज्जत नहीं करती। ये आदमी कई जगह हुए। देखो, आप अपनी माँ का के लिए चाहते हो ना कि कोई माँ का सम्मान हो, चाहती हो ना कि भी मेरी माँ की इज्जत करे मेरी भाभी, तो फिर भाई हमने भी अपनी सासू की इज्जत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आप अपने पिता की इज्जत चाहते हो तो अपने ससुर की इज्जत भी करो। अगर तुम अपने भाई की इज्जत चाहते हो तो अपने पति की इज्जत भी करो, क्योंकि उनके साथ से इस तरह का बर्ताव आप गलत करते हो तो उसका असर तो समाज पे गलत पड़ेगा। फालतू सम्मानित आप जो सामने बैठी हो, जो सुनन लाग रही हो, क्योंकि न तो बोलने का मौका मिल गया, आपने तो केवल सुनने का मौका मिलेगा। और मेरे पति ने छोड़ के सारे मेरे भाई और महिला शक्ति, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में नमन करती हूँ कि आप सब यहाँ पहुंचे। सुबह 10 बजे से लेके लगातार आप यहाँ बैठी हैं और सबकी बात सुन रही हैं। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी महान शक्ति यहाँ इकट्ठी हुई है एक जगह पे। मेरा मकसद केवल इतना है कि हम सब इकट्ठी हो जाएंगे। आपका अगर ये हाथ खुला है, उंगली ने कोई भी तोड़ सकता है, मुट्ठी बंद है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मैं तो केवल आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज सोच बदलने की जरूरत है। हमारी बेटियां खूब पढ़ भी ली, लिख भी ली, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पहले पुरुष महिलाओं को तंग किया करते थे। कोई दारू पी के पीट रहा है, कोई बिना बात पीट रहा है, कारण पूछो कोई नहीं, बिना नून गड़ा है, कदे नून कम है, भिंडी बना दी तो घिया क्यों ना बनाई, घिया बना दी तो गोभी क्यों ना बनाई। वो जो एक सिस्टम था वो पुरुषों से तो सुना जाता था, लेकिन आज मुझे ये कहने में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज कहीं ना कहीं हमारी बेटियां डिरेल हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनको आज संस्कारित करने की जरूरत है। कोई लड़की अगर हनीमून पे जाके अपने पति को मरवा देती है, अगर कोई लड़की अपने पति को मार के उसके 17 टुकड़े कर देती है, तो हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम तो धरती माँ की तरह हैं जो सब कुछ सहन करके आगे बढ़े हैं और आज हालात दूसरे हो गए। तो आज हमें ये चीज देखने की जरूरत है, जो चीज आज खराब हो रही है उसको संभालने की जरूरत है। आज हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अगर ये पूर्णता जो उद्दंडता फैला रहे उसको रोकने की आज जरूरत है। मैं आज जो महिला दिवस है आज केवल महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि पुरुष आपके पिता भी हैं, पुरुष आपके भाई भी हैं, पुरुष आपका पिता भी है, पति भी है, बेटा भी है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष होना ही गुनाह है, पुरुष होना कोई गुनाह नहीं है। जो गुनहगार है वो गुनाह करने वाले हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो मैं आज एक संदेश देके जाना चाहती हूँ आपको। आज अपनी बेटियों को पायल पहनाने की सीख ना दें, आज उनको पायल पहनाने की सीख ना दें। आप केवल मेकअप से अपनी बेटी को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप उनको जूते पहनाने की आदत डालिए, क्योंकि वो हिल में चलेंगी तो कहीं ना कहीं ऊंचे नीचे रास्ते पर वो डिगमिगा जाएंगे, वो गिर जाएंगी और लंबा नहीं चल सकती। लेकिन अगर उनके पैरों में पायल की जगह आपने जूते डाल दिए तो रास्ता कितना ही खराब हो, कितना ही संकरित हो, वहां दगड़ दगड़ वो वहां से गुजरेंगी। उनमें आत्मसम्मान आएगा, उनमें हौसला बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको लगेगा कि यस हम चल सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगा के देखिए, जब आप हील पहन के चलती हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैर मुड़ जाएगा, मौज आ जाएगी, आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपने जूते पहन रखे हो तो कितना ही खराब रास्ता हो, आप समतल आराम से आप चल सकती हैं। जब मैंने संघर्ष शुरू किया, मैंने कतई नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगी कि जिसमें महिलाएं आकर अपनी बात कह पाएंगी, और केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी वहां आकर अपनी बात कहते हैं। रोहतक बस कांड आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लड़कियां बैठ मार रही थी लड़कों पे। उन लड़कों को मैंने लड़ाई लड़ी, वो 1 साल लड़ाई लड़ी, ना मैं छोरा न जानती ना मैं छोरियां न जानती, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि भाई लड़के सफरर हैं और इनको बचाना बहुत जरूरी काम है। तो मैंने उन छोरिया का साथ दिया। जब मैंने सारे मामले का बेरा पाटा, भाई ये तो छोरी तो ब्लैकमेलर है। इसी तरह से आज यौतेन में भी मैंने कोई गुरेज नहीं है कि आज कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। बहुत सारे मामले मेरे दोहराव में हैं जो न्यू के हैं, ना 1 रुपये में ब्याह करा था पर मांगा है मेरा 20 लाख का ये केस है मैंने दोहराया।
इतनी बुजुर्ग वो महिला जिसने मेरे को फोन कराया, जो बोली बेटी क्यों करे बचा लिया हमने। पति उसका डॉक्टर है, पत्नी बहुत बढ़िया लेखिका है। कल उसने कई सारी मेरे को भेजे उन्होंने, परसों ही मेरी बात हुई उनसे। मैंने उनसे पूछा मेरा नंबर आपके पास कहाँ से आया? न्यू बोली आपका नंबर किसके द्वारा खोला? जब कोई न्यू कहे भाई फलानी जगह कोई छोरा या छोरी दुखी है तो मेरा आपका नाम पहले नंबर पर आवे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। बात मानी तो उन्होंने मेरे को फोन किया। मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि 20 लाख पंचायत में कह के उन्होंने पैसा लिया और न्यू बोली पेंडा छोड़ दूंगी। छोरा हो रहे ना उसने दर्शन करने देती, ना दादा दादी के, ना उसके पति के, उसके पिता के, उन्हें दर्शन नहीं करने देती और 20 लाख रुपए लेके भी पेंडा नहीं छोड़ दी। न्यू बोली महाराज जी ने आराम कर रखा है, छोरा डिप्रेशन में चला गया। तो इसे ही से मैं कितने केस बताऊँ आपने, बहुत ज्यादा केस मेरे द्वारा में है। मैं उनकी मदद करने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन एक मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं कभी किसी अधिकारी को फोन कर दूं, चाहे आधी रात में फोन कर दूं, तो अगला न्यू कहेगा बहन जी आदेश करो। ये बहुत बड़ी बात है, इतना सम्मान मिलता है। वो लोग ये कहते हैं कि बहन जी जब आपने कोई केस पकड़ा है ना, हम समझ जाए मामला क्या होगा, क्योंकि आप गलत का कभी साथ नहीं देते। मैं कभी नहीं देती, मेरा भाई अगर गलत करेगा, मेरा पति गलत करेगा तो मैं उधर डंडा लेकर खड़ी हो जाऊँ, भाई आप गलत हो तो हमें गलत कहने का अधिकार है, क्योंकि हम अकेले आए इस दुनिया में, अकेले चले जाएंगे। लेकिन मकसद एक होना चाहिए जिंदगी का कि कुछ करके जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो रात में सो जाते तड़के ना उठते, नहीं उठते, रात में प्राण पखेरु होते हैं। और बहुत सारे लोग हैं बोले एक तो था मेरे दो रहे, बोले एक तो बैठी थी मेरे दो रहे, सुना होगा ना। तो ऐसे बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे कि आप एक पल पहले आपके पास था, एक पल के बाद वो दुनिया में ही नहीं है। तो क्यों ना इस जिंदगी को हम साकार करके जाएं। क्योंकि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मेरे नाना जी आजाद इन फौज में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ ही रहे, मेरे पिताजी फौजी थे, मेरा भाई फौजी, मेरे ससुर फौजी। तो मैं एक फौजी परिवार से हूँ, किसान के घर में जन्म लिया। मुझे लगता है कि किसान का घना दुखी तो कोई है ही को नहीं, और फौजी से दुखी भी कोई को नहीं, क्योंकि जब वो शहीद होता है उसके बाद उसके घराने की हालत देखो। वो एक में तो करे है बोला सारा का सारा उसको सम्मान देने के लिए सब लोग, सारे प्रशासन सब आ जाए, उसके बाद उनके घर में बाढ़ है, उसका क्या हाल हो रहा है कोई नहीं पूछता, माँ का क्या हाल हो रहा है, बेटी का क्या हाल हो रहा है कोई नहीं पूछता। तो दुखी वे भी बेचारे इतने हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर वो, हमारी रगों में खून वो दौड़ रहा है जो देश की रक्षा करने के लिए हमने हमेशा अपने आप को न्यौछावर किया है, और वही मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। तो मैं केवल इतना चाहती हूँ, यहाँ पर हमने सोनीपत में प्रोग्राम अभी तक नहीं किया था। सोनीपत में ये हमारा पहली मीटिंग है। आज हमने संगोष्ठी का इसको नाम दिया, क्योंकि मैंने महिलाओं के विचार सुने हैं, किन किन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे अब ये टीवी का बोल रहे थे, तो वो कितना एक खतरनाक मतलब एक गीत है, और उसमें भी अगर कोई बजाकर रील बना हुए है तो शर्म डूब के मर जाओ तुम। ये स्कूल की छोड़िया इनमें तुम घोड़ी बनाया करोगे, के छोड़ोगे। एफस्टीन फाइल का देख लो क्या हाल हो रहा है, 12-12 साल की, 10-10 साल की, मतलब 3-3 साल की लड़कियां, और उनके बच्चे पैदा करवा हुए हैं, फिर उनके मांस ने खावे हैं। अरे ये भैया नंगी करेंगे लड़कियां ने, इनको शर्म नहीं आती। ये भी एक औरत के गर्भ से पैदा हुए हैं, आसमान में तो पड़े नहीं। आदमी पैदा होगा एक का काम है कि औरत के गर्भ से ही पैदा होगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। एक औरत के गर्भ से पैदा होके उस औरत को इस तरह से नोच नोच के खाते, क्या हमारा खून नहीं खोलना चाहिए? क्या हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए? क्या हमें नहीं बोलना चाहिए उसके अगेंस्ट? आज अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो हमें बोलना चाहिए, हमारा खून खोलना चाहिए। ये छोड़ दो मेरा फलाने की छोरी है, मेरा क्या फर्क पड़ा है, फलाने का छोरा है, मेरा मेरे क्या फर्क पड़ा है। मैं गांव में गई पाछे, एक 14-15 साल का छोरा दारू पी के गाल, इतनी गंदी गंदी गाल देने लग गया। मैंने गाड़ी रोकी साइड में, मैंने 4-5 बुजुर्ग ताश खेल लग रहे थे। मैं उनको बोली, मैं कहा मेरे दादा हो तुम यूं तो बताओ, ये और वाला कितनी गंदी गंदी गाल दे रहा है, थारे कान पे जूबी ना रे अंदरी। मेरा के बोले न्यू बोले तू बावड़ी हो रही है, मेरा अपनी इज्जत सबने प्यारी है। मैंने कहा क्या थे बेटा, इसके घर आने तो बात जाते हैं न्यू कहेंगे बेटा तो अपने संभाल लेना, हमारा घना चौधरी बंदा पाते हैं। मैं बोली कोई बात ना, मैंने रोक के गाड़ी उसमें पकड़ के हाथ कनपट्टी पे दिया खींच के। मैं कहा मैं देख मैं भी नहीं मेरा किसका छोरा है, कनपट्टी पे दिया। मैं कहा तेरे शर्म नहीं आती, तू गाल क्यों देने लग रहा है? अरे बाण बेटी भी जान लग रही, बुजुर्ग बैठे, तेरे शर्म नहीं आती? गाल पकड़ के भाज लिया, छुड़ा के भाज लिया, फिर मैं उसके घर आ गई। ये जिम्मेदारी कोई नहीं निभाना चाहता। मैं भी अपना काम धंधा छोड़ के उसके घर आ गई, उसकी माँ पकड़ी मैंने,
मगर पहले मैंने यूँ बता रही भाड़ बेटी की गाड़ किसने सिखाई इस टाइम और ये पब्लिकली देने लग गया। सब पहली बात है 14-15 साल का दारू पी के गाड़ मारने लग गया, उसके ऊपर ये इतनी गंदी गंदी गाड़ देने लग गया। तो मैंने कहा तुमने रोकना नहीं चाहिए। वह भी आके इतनी बोली बिला जी सुनता है बोला ठीक रहा। तो हालात ऐसे हो गए। ये क्यों हो गया हालात? क्योंकि एक तो इस मोबाइल ने नाश कर दिया। घर में 4 आदमी चारों मोबाइल पे बैठे हैं, किससे ने एक दूसरे से बात करने का टेम नहीं, दूर के तो दोस्त बन गए, घर वाले दुश्मन हो रहे आजकल। फोन में दर्दे पतला लेने बेटा पतलाने का टेम नहीं है, बेटा फोन पर बात करूंगा, ये काम हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है बहू तो सासू की इज्जत नहीं करती, सासू बहू की इज्जत नहीं करती। ये आदमी कई जगह हो रहे। देखो आप अपनी माँ का के लिए चाहते हो ना कि माँ का सम्मान हो, चाहती हो ना कि भी मेरी माँ की इज्जत करे मेरी भाभी, तो फिर भाई हमने भी अपनी सासू की इज्जत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आप अपने पिता की इज्जत चाहते हो तो अपने ससुर की इज्जत भी करो, अगर तुम अपने भाई की इज्जत चाहते हो तो अपने पति की इज्जत भी करो। क्योंकि जब उनके साथ जब इस तरह का बर्ताव आप गलत करते हो तो उसका असर तो समाज पे गलत पड़ेगा। मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहती हूँ, ये संगठन इतना बड़ा संगठन बनेगा क्योंकि जो हमने आज टॉपिक रखे थे, अभी निर्मल जी मुझे बता के गई है, बिना जो यूनिवर्सिटी में कोलरा खेल रहे थे उसका भी जिक्र जरूर करियो, बात सही है इनकी। ये बताओ भाई देवर गला तो सब खेल करते हो रही, ये छोरी यूनिवर्सिटी में देवर और भाभी बन के खेल रही है, फिर इनके साथ गैंगरेप होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी सीमाओं को लांघते हैं तो आगे नोचने वाले खड़े हैं, वो उनको मौका मिल जाता है। पहला दोस्ती मीठी मीठी और फिर उससे आगे वो बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ गए तो उनको कोई रोक नहीं पाएगा। तो भाई देवर भाभी था, हमें होली पर एक तरीका था खेलने का, एक गरिमामयी एक सिस्टम था, लेकिन आज वो सिस्टम से हम बाहर निकल गए। तो हमने ये पता होना चाहिए कि हमारा बालक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। पहला सारे बुढ़े घर में जब बालक घर में बढ़िया करता नहीं पूछा कर कित गया था भाई, क्यों गया था भाई, गया कौन था, क्या काम था, पूछा करते ना। आजकल तो अपने अपने कमरे मार के बढ़ जाए कि तो जाम है तो पर सवाल करा करते भाई कि चल रहा तेरी गला कौन जाएगा, क्या करना जा है, क्या काम है, पूछा करते ना। ये हम यूं सोचा चल अपने आप कर लेगा, अपने आप नहीं करेगा, बालक है और उस बालक ने संभालना हमारा काम है। तो मैं आपने ये कहूँ, एक तो अपने घर में ऐसा माहौल तैयार करो कि बालका ने सांझ न बैठा के उनसे बात जरूर करो, भाई दिन में क्या करा, क्यों करा, गलत हो तो उसने प्यार कर समझाओ कि बेटा यह बात गलत है, अगर सही करा तो उसने शाबाशी भी जरूर दो। दूसरा काम कि आप अपने घर में एक गरिमा में माहौल तैयार करो, सांझ ने कुनबे में 4 आदमी हो, चाहे 2 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, सारे एक बार रोटी राटी खा के इकट्ठे बैठा करो, एक दूसरे का दुख सुख पूछा करो। इन घर में बहुत सारे केस है कि सुसाइड कर लेते हैं, घराना ना मेरा सुसाइड कर दिया, और क्यों कर लिया यूं ना मेरा, आप देखो तो हालात कैसे पैदा हो गए, क्यों सुसाइड करा पता ही नहीं। हर 10 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, हर 10 मिनट में। देखो तो हम कहाँ जा रहे हैं, बलात्कार करनी है आसमान तो थोड़ी पड़ गई, मारे छोरे में मारे आपके पेट से पैदा हो रहे हैं वे, और किस माने पूछ रहे हो बोला छोरा यो काम कर सकता है, ना मेरा नहीं कर सकता। किससे ना पूछ रहे तेरा भाई कर सकता है, बोला ना, तेरा पति कर सकता है, बोला ना, तेरा बाबू कर सकता है, बोला ना, फिर ये करनी है कौन है, ये भी किसी न किसी माँ के पेट से पैदा हो रहे हैं। तो अपने नगर संभालोगी, क्योंकि माँ केवल महिला नहीं है, माँ घर की दूरी है, माँ से सब कुछ चलता है। घर में काटड़ा भी बेचना होना तो घराड़ा नहीं पूछेगा, बेटा बेच नहीं इतने का बिक्का है, पूछेगा नहीं पूछे है। तो उसके बाद महिला का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। महिला की सबसे पहली चीज तो ये होती है, घर में कुछ गलत है तो बोल रहे गलत है यो गलत काम है मत करिए, अगला मानो ना मानो थारे सिर तक गया, तुमने कह दिया भाई गलत है और सही है तो उसका समर्थन करो। लेकिन यूं नहीं, अब मेरा है तो मेरा कुत्ता मेरा कुत्ता डॉगी, ये क्या है टॉमी, तेरा कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, वो काम मत करो। तो आज जो ये महिला दिवस है ना, इसके ऊपर आप सब ने एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सब संगठित होकर एक सुखद माहौल जो पहले आना होया करता, खूब
खूबसूरत। गांव का कोई भी दादा काका किससे जात बरादरी का हो, किससे धर्म का हो, किसों ने पकड़ के छोरे का थप्पड़ मार दिया करता रहे, गलत क्यों कर चल रहा है। आज अपने का ना देखने का हिम्मत भी कोने, आज शर्म मान्या करके गली में अगर कोई चाल भी होगी ना छोर या छोरा गलत न्यू देख लिया करके आगे कोई बुढ़ा आ गया गांव में तो दादा ताऊ जो भी लाके है चाहे कोई भी है लुक जाया करके मिला लिया फिर धमका होगा। पहले न्यू ना देखा करते किसका बड़ा था वो माहौल क्या करो। हमने गांव दर गांव टीमें बनानी शुरू कर दी है। हर गांव में सबसे बुजुर्ग महिला को ले रहे हैं और यूथ को भी ले रहे हैं, पुरुष को भी ले रहे हैं, महिला को भी ले रहे हैं। हर गांव में हम टीम गठित करें। हम चाहते हैं कि एक वो माहौल पैदा हो जाए दोबारा से गांव में आके तो छुट्टी दिक्कत आपका हाथ पाया करना हो जाए, एक वैसा माहौल हमें दोबारा तैयार करना पड़ेगा। सहमत हो? तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि आज आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं। हम ये महिला दिवस मनाने नहीं आए, महिला दिवस तो रोज महिला का दिन है, महिला की तो रोज दिवाली है। घर में कुछ भी खुशी होगी सबसे पहले महिला पूछी जाए। महिला के लिए कोई समस्या नहीं है, महिला के लिए समस्याएं कुछ वातावरण के कारण पैदा हो रही है, वो हमें ठीक करेंगे। वो ठीक कौन करेगा? पुरुष नहीं कर सकता। आदमी तो तड़के चला जाएगा, खरा कमाना कहीं नौकरी है, काम धंधा है, कुछ भी तुम सारे दिन घर रहो, अपने बाल का तुम संभालोगी कि नहीं संभालोगी? उनको संस्कार भी आप ही दे सकते हो। तो ये मैं प्रार्थना आप लोगों से कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज तो आज यहाँ सोनीपत में जितनी महिलाएं देखो, आप सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई फौरन तक भी हमारी इस आज के जो सम्मेलन हमने किया है वहां तक भी हमारी महिला पहुंची है। उत्तर प्रदेश से पहुंची है, दिल्ली से पहुंची है, पंजाब से पहुंची है, राजस्थान से पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है। जबकि मैंने पूरे संगठन को किसी को भी न्योता यहाँ के लिए नहीं दिया था, क्योंकि मेरा मकसद क्या था कि हम जिलावार मीटिंग रखेंगे और पूरे हरियाणा की महिलाओं को संगठित करेंगे। लेकिन जब महिलाओं का फोन आया कि बहन जी मैं तो आने वाली हूँ, आ जाओ जी, आपका स्वागत है, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम है। तो मैं जितनी महिलाएं हमारी दूर दराज से आई हैं, मैं बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। जितनी महिलाएं यहाँ से आई हैं उन सब का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आपसे एक चाहती हूँ कि सारी की सारी मेरा नंबर ले लो और सारी की सारी अपना नंबर दे दो। जिसने कोई समस्या हो एक फोन कर दियो, केवल एक फोन, और फिर आगे बढ़ के उसमें मदद करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है? एक बार महिला शक्ति के लिए बहुत जोरदार नारा लगा दो, महिला शक्ति जिंदाबाद। क्योंकि पुरुष के लिए भी नारे लगा दो, ये महिला तो हम सारे नारे लगाओ। पुरुष शक्ति जिंदाबाद लगाओ नारा, पुरुष शक्ति, महिला और पुरुष दोनों जिंदाबाद, तभी आगे बढ़ेंगे हम। क्योंकि एक गाड़ी का एक टायर जो छोटा हो जाए और एक ट्रक चला जाए, चलेगी नहीं चल सकती। हमने दोनों को ये बराबर चाहिए। सम्मान पुरुषों का करो, पुरुष हमारा सम्मान करें, एक दूसरे के हम पूरक हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उसका ध्यान रखें। तो यही एक महिला दिवस का मेन मकसद यही मेरे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बेटी हैं, माँ है, पत्नी है और बुआ है, चाची है, मौसी है, तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं एक बार फिर आप सबका बहुत धन्यवाद करूंगी और सारी की सारी चाय पी के जाना है। नमस्कार, केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा अब दे रहा है सभी बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवाएं। जी हाँ, बस की चिंता छोड़िए और अपने बच्चे को दीजिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। हम आपको बता दें कि केडी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कक्षा नर्सरी से 9वीं तक शुरू हो चुके हैं। तो जल्द ही संपर्क करें केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा।